Hello, good evening, students. And this side, your teacher Vijay Bharadwaj. And I know you all are happy, you all are doing well in your life. एंड बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। उसे और अच्छा बनाने के लिए आज मैं आपके साथ फिर जुड़ा हूँ, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली क्या करने वाले हैं, देखिए, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं दे नो वेरी वेल कि ये जो पार्ट 2 है रिसोर्सेज इन डेवलपमेंट का, ठीक है। तो पार्ट 1 में हम क्या डिस्कशन कर चुके हैं, देखिए पार्ट 1 में वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने समझा कि एक्चुअल में व्हाट आर द रिसोर्सेज की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज को समझा, ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको। फिर हमने वहाँ पर ही टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में समझा। फिर द लास्ट topic we have discussed in the previous video ki development of the resources. Everything we have covered in these all 4 topics we have covered in the previous video. तो आज की वीडियो का क्या एजेंडा है, तो सबसे पहला एजेंडा है कि हम एजेंडा 21 को समझेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। इसी के साथ हम समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझेंगे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद हम एक समिट है, उस समिट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये समिट क्या है, रियो डी जेनेरियो समिट के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज के हमारे ये टॉपिक रहने वाले हैं। फिर बाकी के जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो कम विथ मी, मैं 1 मिनट आपका और लूँगा, जो इम्पोर्टेंट नोट मुझे देना है। देखिए बच्चों, ये जो वीडियो है आपको रेंडमली मिल जाता होगा। ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, दे नो कि भाई उन्होंने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, वो मेरी पुरानी वीडियो से भी कनेक्टेड है, तो उनको पता है कि न्यू वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर आएगा। दे नो, दे आर क्लियर, ठीक है। बट ओल्ड स्टूडेंट, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बता दूं कि एक्चुअली हमारा एसएसटी डिकोडेड सीरीज करके एक प्रोग्राम है जो एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले एसएसटी डिकोडेड सीरीज में सबसे पहले हमने जो टारगेट किया है वो ज्योग्राफी को किया है, ठीक है। क्लास 10 ज्योग्राफी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको सबसे ज़्यादा टफ लगती है, उसको मैं ईजी बनाऊंगा। यहाँ समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के बाद हम समझेंगे, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के बाद हम समझेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। समझ में आ रहा है, मैप वर्क एवरीथिंग आई एम गोइंग टू गिव यू। आपको टेंशन फ्री होके बस मेरे साथ बैठना है, कॉपी पेन लेके, और अपने आप को पूरा मोटिवेट रखकर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मेरे साथ बैठो और काम करते हैं, ठीक है। आइए चलिए, तो आज के हमारे सबसे पहले टॉपिक है कम यार विथ मी, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि देखिए एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ आई से equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace। भाई नॉर्मल सी बात है, कोई भी रिसोर्सेज है अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों के बीच में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों के बीच में, तो उससे क्या होगा कि लोगों की लाइफ कैसी होगी, कि लोगों की लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगी। समझ में आ रहा है, ग्लोबल पीस रहेगा क्योंकि वो ग्लोबली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो इफ द प्रेजेंट ट्रेंड रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय द फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज कंटिन्यूस, सो द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज इन डेंजर। इस पैसेज का मतलब क्या है कि भैया रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसके आउटकम्स क्या रहेंगे, सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ आ जाएगी, दूसरा क्या है कि ग्लोबल पीस रहेगी। अगर सेकंड केस में आपको समझाता हूँ कि अगर जो रिसोर्सेज है वो फ्यू हैंड्स में एक्यूमुलेट रहेगा, उसको वो ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे या फिर वही यूज करेंगे, बाकी 90% पॉपुलेशन, 10% पॉपुलेशन यूज कर रही है, 90% पॉपुलेशन ऐसी ही बैठी है, तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ की ग्लोबल पीस, कहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगी। समझ में आ रहा है, फिर तो वो 10% लोग ही अपनी लाइफ मस्त जिएंगे, ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या है, फिर अगर इस तरह से सिनेरियो रहेगा तो इससे क्या रहेगा कि जो फ्यूचर है हमारे प्लेनेट का वो डेंजर में आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। भाई सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए एक रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल है, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल। तो अब हम समझते हैं कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप समझो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पार्ट है क्या, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअल में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। ये डिफाइन आपको याद रहनी चाहिए, बिकॉज आपसे कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप इसको समझो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट तो होना चाहिए, डेवलपमेंट तो जरूरी है भाई, डेवलपमेंट तो जरूरी है, बट
विदाउट द डैमेजिंग ऑफ द एनवायरमेंट। कि भाई आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये फॉरेस्ट है, आपने डिफॉरेस्ट किया और इधर बिल्डिंग्स क्रिएट कर दी, तो डेवलपमेंट तो हुआ, बट आपने भाई क्या कर दिया, आपने एनवायरमेंट को डैमेज कर दिया। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। समझ में आ रहा है कि भैया जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जिस भी रिसोर्स को आज यूटिलाइज करके आप डेवलप कर रहे हो, उससे फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं वो इग्नोर नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारा कोल है, आपने उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, बट नेक्स्ट जनरेशन को क्या दोगे? भाई नेक्स्ट जनरेशन, जब आप फादर बनोगे, जब आप मदर बनोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपके बच्चे बोलेंगे ना, अरे यार हमारे पापा मम्मी ने बहुत ज़्यादा कोल एक्सट्रैक्ट कर लिया उसी टाइम पीरियड पे, नहीं तो आज हमारे यहाँ भी लाइट आ रही होती। समझ में आ रहा है? या आप उन्हें कोई ऑल्टरनेटिव अदर रिसोर्स दोगे। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेफिनेशन लर्न कर लेना भाई बाय हार्ट, यहीं करके चले जाओ, ठीक है? कोई बहुत बड़ी कोई डिफिकल्ट वर्ड भी इसमें यूज नहीं हुए। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, सिंपल है। So now we will discuss a very important topic, Rio de Janeiro Earth Summit 1992। देखो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी एमसीक्यू या फिर कभी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो एक तो नाम इसका ये हो गया क्या, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, पहला नाम समझना ध्यान से। दूसरा हम इसको बुलाते हैं या ऐसे ऐसे भी जानते हैं कि द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, कि फर्स्ट इंटरनेशनल समिट अर्थ समिट, सेकंड नेम ये हो गया। ठीक है, अभी इसी को मैं बहुत इजीली वे में तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो दो नाम तो समझ लिया आपने कि रियो डी जेनेरियो समिट के, पर एक्चुअल में जो इसका ऑफिशियल नेम है वो है क्या, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। यानी भाई नॉर्मल सी बात है, सारे नेशन आ रहे हैं, यूनाइटेड हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस यानी एक मीटिंग रख रहे हैं, किसके ऊपर, टॉपिक क्या है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, खुद का भी डेवलपमेंट करना है। तो एक्चुअल में इसका नाम बहुत अच्छे से रखा गया है, यूएनसीडी शॉर्ट में बुलाते हैं, ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट। ठीक है, तो एक्चुअल में तीन तीन नाम हो गए, आपको ये याद रखने हैं, बेसिकली ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो एक्चुअल में डेट एंड लोकेशन को समझते हैं। ये डेट और लोकेशन ये हुई कब, ये एक्चुअल में जून 1992 में हुई, जहाँ एक्चुअल में ये जगह है रियो डी जेनेरियो, एक्चुअल में सिटी का नाम है, और ये सिटी है कहाँ, ब्राजील में। ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें अटेंडेंस क्या थी, अटेंडेंस इसमें मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि लोग कहाँ से आए कि 100 हेड्स ऑफ स्टेट फ्रॉम दी अराउंड दी वर्ल्ड, हर पूरे वर्ल्ड से, हर इंटरनेशनली समिट था, तो ऑब्वियस ही बात है सब लोग अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ हंड्रेड्स ऑफ स्टेट आए, गैदर हुए, मीटिंग हुई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डिड इंडिया पार्टिसिपेट, यस और नो, इन टेल मी द इन द कमेंट सेक्शन। इस समिट में इंडिया पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस समिट का, कि भाई टू एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरनमेंट डैमेज एंड अलोंग साइड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि भाई क्या करना है, एड्रेस करना है जो भी अर्जेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं एनवायरमेंटल डैमेज से रिलेटेड, और अलोंग साइड क्या करना है, हमें अपना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कंटिन्यू रखना है। ठीक है, टू क्रिएट अ ग्लोबल रोड मैप ऑफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मीटिंग प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, ये वही वाली लाइन आ गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली। अब एक्चुअल में क्या है, इस मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, देखो एक्चुअल में क्या है, आपने एक कॉन्सेप्ट समझा होगा, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, समझो इसको। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी ऑलरेडी, उन्होंने तो रिसोर्स को यूटिलाइज करके ऑलरेडी वो डेवलप्ड हो चुकी हैं। अब यहाँ क्या है, बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज है, अब उनको भी लगता है हमको भी क्या होना है, डेवलप्ड होना है। ठीक है, अब वो भी क्या करेंगी, वो भी रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करेंगी और एक्सप्लॉयटेशन भी होगा, क्योंकि खुद को क्या करना है, उनको डेवलप्ड करना है। पर आप एक चीज़ समझो कि भाई नॉर्मल सी बात है, आज तो आप कर लोगे, आपकी जनरेशन तो हो जाएगी, ठीक है, आपकी तो मौज है, पर जो अपकमिंग जनरेशन है, आप उनके लिए कुछ छोड़ रहे हो, बताइए, नहीं ना। तो दैट्स वाई इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस उनको नजर आई। ठीक है, उनको नजर आई, तो ये है। अब आप इसको यहाँ से पढ़ोगे तो अब आपको समझ में आएगा इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, अगर पूछता है कभी भी तो आप ये सारी चीजें पॉइंट नोट डाउन करके आ सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ भाई कि ये एजेंडा 21 क्या है। ये भी एजेंडा 21 कहाँ डिस्कस हुआ एक्चुअल में, ये एजेंडा 21 इसी मीटिंग में डिस्कशन हो रहा है। तो इट इज द डिक्लेरेशन साइंड, यानी एक ये डिक्लेरेशन साइंड हुआ बाय द वर्ल्ड लीडर्स 1992 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। अब मेरे को आप बताओ सोच के कि ये कौन सी मीटिंग है भाई, ये अर्थ समिट के ही बारे में बात कर रहा था। फर्स्ट
इंटरनेशनल अर्थ समिट, ठीक है, ये इसी के बारे में बात कर रहा था। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, इसका ऑफिशियल नेम क्या है वो यहाँ मेंशन कर दिया। बच्चा बस इसी को देख के कंफ्यूज हो जाता है, अरे ये इतना कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूज नहीं होना यार, मैं हूं ना, ठीक है। तो विच टुक प्लेस एट द रियो डी जेनेरियो, ठीक है। रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है जो ब्राजील में है। तो इट एम्स टू अचीविंग, अब इसका एक एम था, क्या था एम्स? अचीविंग टू ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भाई इस मीटिंग, इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअल में जो एम था कि हमें किसके ऊपर बात करनी है, क्या टॉपिक होना चाहिए, ठीक है, कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और इट इज द एजेंडा कॉम्बेट एनवायरमेंटल डैमेज, यानी इसमें और भी एजेंडास थे कि उनके ऊपर भी हमें काम करना है, कि एनवायरमेंटल डैमेज के ऊपर हम काम करेंगे, पॉवर्टी किस तरह से रिड्यूस करनी है, डिजीज को किस तरह से खत्म करना है, ठीक है, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। भाई नॉर्मल सी बात है कि ग्लोबली कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, आर कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। कोई डिजीज है पर्टिकुलर, वो डिजीज जैसे कोरोना जैसा भाई पेंडेमिक आया था, तो वो क्या केवल एक ही कंट्री की प्रॉब्लम थी? नहीं ना, वो सारी कंट्रीज की प्रॉब्लम थी, और हमने ग्लोबली कोऑपरेशन करके ही तो उसको उस प्रॉब्लम को हम एक्चुअल में कंप्लीट कर पाए, कह सकते हैं खत्म कर पाए, ठीक है। तो इधर आओ। सो म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21, दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ द ओन लोकल एजेंडा 21। अब देखो ये इंपॉर्टेंट था, ये भाई देखो ये जो एक्चुअल में अप्रोच थी ना, टॉप टू बॉटम नहीं थी। आप समझो कि भाई टॉप टू बॉटम का मतलब समझ रहे हो, कि ऊपर वालों ने, यानी ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ भी ऑर्डर दिया और बॉटम तक क्या हो रहा है, बॉटम तक वो फॉलो हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं था इसमें। एक्चुअल में इसमें जो मेन खासियत थी वो था डिसेंट्रलाइजेशन। ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है इसको समझते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, कि उन लोगों ने तो प्लानिंग दे दी, ठीक है, उस प्लानिंग को आपको आपके अकॉर्डिंग किस तरह से फिट बिठाना है। उन्होंने ये भी बोला था कि भाई हर एक लोकल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो अपने खुद के एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21 बना लें, ठीक है, जिससे क्या है वो इन चीज़ों से प्रॉब्लम, इन चीज़ों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। जैसे कि क्या था प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए, कि एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिजीज। समझ में आ रहा है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था। अब क्वेश्चन कभी कभी किस तरह से बनता है इसका, ये मैं आपके लिए शार्ट में लिख रहा हूँ कि व्हाट इज द एजेंडा 21, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो व्हाट इज एजेंडा 21, यू कैन टेक द कंटेंट फ्रॉम हेयर, ठीक है, यहाँ से ले सकते हैं आप इसके से रिलेटेड। भी एजेंडा 21 है क्या, ठीक है, इट्स अ डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 और इन अंडर द यूएनसीईडी। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक्चुअल में जो आपको प्रॉब्लम करेगा, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरली गोल इज टू एडवांस बोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी एडवांस करना है और एनवायरमेंटल को प्रिजर्वेशन देनी है। प्रिजर्वेशन मतलब सुरक्षा देनी है बाय इंटरनेशनल कोऑपरेशन। आप ये पॉइंट डाल के आ सकते हो। इतना क्लियर है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इससे, ठीक है। और बाकी अगर आपके कोई भी डाउट वगैरह हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है? बाकी आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और बोर्ड में आप देखिए 95 तो आराम से लेके आओगे हंस के, ठीक है। ये मैं सोशल साइंस की बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने न्यू टॉपिक्स के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल में रिसोर्स प्लानिंग। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।